जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 7:47 PM 4 अगस्त 2020 7:47 PM। और अभी हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड रिलायंस फॉर 5 अगस्त 2020 वेडनेसडे। कल बुधवार है, कल के लिए हम एनालिसिस करेंगे। अभी तो सबसे पहले क्लोजिंग देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या आई है। तो क्लोजिंग आई है दोस्तों 21,490 की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी में, 21,490। और निफ्टी में आई है 11,095। अरे यार दिखाई क्यों नहीं दे रहा, एक सेकंड। 11,095 की क्लोजिंग आई है और 21,490 की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी में। चलिए अब चार्ट पे जाते हैं और मैं आज आपको थोड़ा सा टेक्निकल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ फटाफट। तो निफ्टी देखिए आज क्या हुआ, पहले तो वो देख लेता हूँ। आज एक सरप्राइज मूव जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था, अदर देन मी शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया था। तो आज ओपनिंग हुआ 10,946। 10,946 वाज द ओपनिंग एंड 11,112 112 का हाई बनाया, 112। और 908 का लो बनाया 908 और 11,095 की क्लोजिंग की। अब अगर आप देखो निफ्टी एक चैनल में चल रहा है दोस्तों। यहाँ से आप देखो एग्जैक्टली इफ़ यू सी फ्रॉम 20 मार्च ये एक चैनल में चल रहा है। 20 मार्च से अगर आप चेक करो तो ये चैनल का ऊपर का एंड है। एक कैंडल जरूर बाहर है जो कि वो गैप अप खुला था, उसके बाद धोखा दिया था। ये आपको याद होगा 30 अप्रैल की बात है, ठीक है। ये फ्राइडे था मुझे मालूम है। और उसके बाद वाले मंडे में बुरी तरह गैप डाउन खोल दिया उसने 4 तारीख को, ठीक है। तो ये देखिए ये मंगलवार को मार्केट खुला था, इस बार मंडे को छुट्टी थी, 3 दिन छुट्टी थी। तो इसको छोड़ देते तो सारी, तो इसका अपर एंड अभी भी 11,600 दिखा रहा है दोस्तों, 11,600 कहीं ना कहीं। और लोअर एंड में सपोर्ट दिखा रहा है 10,800। आप देख सकते हो 10,800 एक क्लियर कट सपोर्ट है, जिसके नीचे अगर रेड क्लोजिंग कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करती है, बॉडी के साथ, तो कहीं ना कहीं एक बियर्स का अपर हैंड आ जाएगा। तो कल हम यहाँ पे क्लोज हुए थे 891 पे और आज एक सरप्राइज मूव आ गया और मार्केट ने कल के हाई के ऊपर क्लोज किया। ये बहुत बड़ी बात है। यस्टरडेज हाई वाज 11,058 एंड टुडेज क्लोजिंग इज 11,095। ये हो गया निफ्टी की स्टोरी। अब निफ्टी को हम इसी को कल के लिए हम क्या करना चाहिए उसके लिए अगर हम देखना चाहें तो वी शुड सी द 4 आवर्स चार्ट नाउ। ये 4 आवर्स चार्ट मैंने आपके लिए निकाला है। ये एक लास्ट 1 महीने का 4 आवर्स चार्ट है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी तैयारी कर ली थी अभी कि भैया क्या सपोर्ट है क्या नहीं। तो इसमें मैं ज़्यादा समझाना नहीं चाहता हूँ आपको। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को आज हाई बनाया है। एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस था 113, 113 कहाँ से लाया वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसे नहीं कि हवा में कोई भी लेवल मैंने ला दिया, ऐसा नहीं। मैं सब चीज़ का विदाउट लॉजिक नहीं बात करूँ। ये देखिए इसका लो था 21/7 को 9:15 वाली जो कैंडल थी, 9:15 वाली, मतलब फर्स्ट कैंडल जो 4 आवर्स की थी उसमें लो था 113। 21 जुलाई को फर्स्ट 4 आवर्स की कैंडल पे लो था 11,113। उसको आज इसने रेस्पेक्ट दिया, 112 का हाई बनाया आज। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो रेजिस्टेंस नंबर 1 है कल 113, ठीक है। रेजिस्टेंस नंबर 2 मैंने क्या निकाला है 11,245, जो कि अगर 113 के ऊपर कल निफ्टी चलता है 113 के ऊपर, स्पॉट की प्राइस है ये सारी, ऑल दीज आर स्पॉट प्राइजेस। अगर 113 के ऊपर कल निकल जाता है निफ्टी और चलने लग जाता है वहाँ पे, तो आप कल ही एक 245 का टारगेट लेके खेल सकते हो, 245, ठीक है। तो 245 क्यों लाया मैंने, इस कैंडल का आप हाई देखिए, कहाँ गया इस कैंडल, नहीं इस कैंडल का लो देखिए। ये जो डोजी कैंडल बना था इसका लो देखिए 244.85। तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इसके ऊपर फिर निफ्टी को कोई रोक नहीं सकेगा। जो 341 का हाई बनाया था उसी दिन इसने एक डोजी बनाया था, याद है आपको।
तो इस डोजी के ऊपर निफ्टी क्लोज ही हो जाएगा। उसके बाद 245 इसका फाइनल रेजिस्टेंस है, 113 जो कि एकदम नज़दीक है क्योंकि आज का हाई 112 है, और 245 इसका फाइनल रेजिस्टेंस है कल के लिए, कल और परसों के लिए, दोनों दिन के लिए। अगर उसको पार करके निकल जाता है तो फिर आप 341 तो ऑलमोस्ट पेपर पे लिख लीजिए कि गारंटीड टूटेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा संभावना फिर हो जाती है। ठीक है, गारंटीड वाला वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं है। और दूसरा मैं आपको डिस्क्लेमर के बारे में बता दूं, ऑल माय वीडियोस हैव ए डिस्क्लेमर and it is clearly written in the description box of every video of mine, and it is mandatory for everyone to read my disclaimer in every video, और उसको पढ़ना आपको अनिवार्य है। मेरा डिस्क्लेमर जो है वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप वीडियो देखते हो उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, उसमें मेरा डिस्क्लेमर हर वीडियो में रहता है, उसको पढ़ना हमेशा अनिवार्य है। उसमें यह लिखा रहता है कि कभी भी आप कोई ट्रेड लेते हो मेरे व्यूज़ पे, क्योंकि जितने भी मेरे व्यूज़ है वो सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और मैं अपनी नॉलेज और ह्यूज एक्सपीरियंस और ह्यूज नॉलेज ऑफ टेक्निकल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक व्यू देता हूँ कि इतना जा सकता है, इतना हो सकता है, यहाँ पे बाई करना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन वो सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। अगर आपने कोई ट्रेड लेना है तो आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लीजिए या अपने पर्सनल एडवाइज़र से सलाह लीजिए और तभी ट्रेड लीजिए, क्योंकि अगर आपने मेरे व्यूज़ पे कोई ट्रेड लिया और आपको कोई नुकसान हो गया तो उसका मैं और मेरा चैनल कभी भी जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसा मैं डिस्क्लेमर वहाँ डाल के रखता हूँ हर वीडियो में। तो अब इसके सपोर्ट्स की बात करते हैं। सपोर्ट जो कल पहला सपोर्ट होगा वो होगा 10,953। काफ़ी नीचे है बॉस, काफ़ी नीचे है। क्यों? क्योंकि एक और सपोर्ट आ सकता है। रुकिए, सॉरी 953 काफ़ी नीचे हो जाएगा, एक सपोर्ट और डाल सकता हूँ, ये आ जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, ये कहाँ से छूट गया मेरे से। दिस इज़ वन मोर सपोर्ट, इसको एक्सेक्टली, हाँ, एक और जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो मैं बताता हूँ आपको। जो नेक्स्ट सपोर्ट है, पहला सपोर्ट मैंने गलती लिख दिया, सपोर्ट आपका आएगा पहला 11,026 लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर द, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सपोर्ट में कैसे निकल गया मेरे हाथ से, ये 11,026 होगा। नाउ इट्स परफेक्ट। सपोर्ट होगा, पहला सपोर्ट आपका 11,026। अगर वो टूटता है तो आप 10,953 के लिए खेल सकते हो, अगर वो टूट जाता है तो आप 10,800 के लिए खेल सकते हो। ये 3 सपोर्ट है, 2 रेजिस्टेंस है। तीसरा रेजिस्टेंस ऑब्वियसली जो हाई बना था 341 है, तो उसको लिखने की कोई दरकार नहीं है, वो टूटेगा ही। ये मेरा आप वादा लिख लीजिए, अगर 245 के ऊपर निकल गया निफ्टी फिर वो टूटना ही टूटना है, चाहे परसों टूटे कल टूटे। अगर इसके ऊपर निकल गया तो आपके लिए मेन रेजिस्टेंस है जो आज का हाई है 112, तो 113 क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कहाँ से लाया। तो ये निफ्टी की आपकी एनालिसिस होगी। मैं भी सेव कर लेता हूँ ताकि मैं भी इसके अकॉर्डिंगली कल ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, तो आप लोग भी इसका फ़ोटो ले सकते हो या ट्रेड स्क्रीनशॉट जो भी लेना आपको आपके मोबाइल पे ले लीजिए, काम आएगा। और अब आ जाते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ FIDI का क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। तो FIDI अगर आप मंथ वाइज देखो, मंथ वाइज तो जुलाई महीने में FI ने 2490, बहुत लोग आपको बोला FI सेल कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ DI सेल कर रहे हैं, FI नहीं कर रहा है। FI का आप देखो इनपुट देखो, मई में इन्होंने 13,914 करोड़ डाला, मई मंथ में कैश मार्केट में। जून में इन्होंने 5,492 करोड़ डाला। जुलाई में इन्होंने 2,490 करोड़ रुपया डाला है मार्केट में। और अभी तक अगस्त में, वो भी दिखा देता हूँ मैं, FI के पहले पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। अभी तक अगस्त में इन्होंने, भले ही वो ब्लॉक डील से आया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मार्केट को पैसा मिला, 8,522 करोड़ रुपया डाल दिया
2 दिन हुए। कितने दिन हुए? 2 दिन, 3 तारीख और आज 4 तारीख, ये दोनों मिला के इसने। तो एफआई का अगर पिछले 4 महीने से आप देखो तो कंसिस्टेंटली पैसा ग्रीन में है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है। 13,914 करोड़, 5,492 करोड़, 2,490 करोड़, और अभी तक इस महीने में तो 2 ही दिन में 8,522 करोड़। वेयर एज डीआई अगर हम पिछले 3 महीने से भी देखें तो इन्होंने भी मई मंथ में तो बहुत अच्छा टक्कर दिया, पैसा डाला, 12,293 करोड़ डाला इन्होंने। तो मई मंथ के कारण ही आपको जून जुलाई में इतनी तेज़ी दिखी, क्योंकि मई में इन्होंने दबा के पैसा डाला दोनों ने। 13,900, और मतलब मार्केट को उस महीने में 26,000 करोड़ रुपए मिले थे कैश मार्केट में। तो ये सब स्टडी करना चाहिए दोस्त। और जून में 2,434 करोड़ रुपए नेट डाला, लेकिन इन्होंने जुलाई में एफआई डीआई ने 10,007 करोड़ रुपए निकाल लिया मार्केट से, 10,007 करोड़ निकाल लिया। और अभी इस महीने में भी अभी तक ये लोग 2 दिन में 801 करोड़ की सेलिंग ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डीआई ट्रैप हो गई अपनी शॉर्ट्स में, ठीक है, ये मुझे लगता है। क्योंकि जुलाई में भी इन्होंने अच्छा खासा माल बेच दिया, और अगस्त में भी अभी 2 दिनों में इन्होंने 800 करोड़ का बेच दिया, और एफआई कहीं ना कहीं पैसा डाले ही जा रही है। तो एफआई अभी भी अगस्त में हार मानने को तैयार नहीं है, और वो डीआई को रुला भी सकती है इस महीने में, ठीक है। और या हो सकता है डीआई स्मार्ट निकल जाए, जिन्होंने जुलाई में ही 10,000 करोड़ का माल बेच दिया था। हु नोज, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ जितना ये लोग स्मार्ट है। और रही बात, आपको मैं एफएनओ डाटा आज का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आज वाला डाटा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि सिग्नल जो मैंने आपको सिखाया आज वो सिखा देता हूँ। सिग्नल क्या बोल रहा, कल तेज़ी का दिन है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट आज भी नेट बाई में 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई में है। मतलब 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग बाई में है, और 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग सेल में है। क्लाइंट यानी कि रिटेलर्स। तो नेट में ये लोग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट के करीब करीब बाई में है। डीआई आप देखो, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारे म्यूचुअल फंड वगैरह है, वो 36,000 करोड़ 36,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में है, 36,000, और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट खाली बाई में है। तो नेट में ये लोग 24,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में है। कौन? डीआई। एफआई देखिए, कल आपको खाली 2,000 करोड़ 2,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई में थे, आज ये लोग वापस नेट में 63,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई में है, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में है। तो 23,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई में है। तो एफआई और रिटेलर्स मिलके उतने ही बाई में जितने डीआई और प्रो मतलब जो अदर देन डीआईज, जो अदर बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो लोग प्रो ट्रेडर्स गिने जाते हैं, प्रो ट्रेडर्स। तो प्रो भी आपको देखिए नेट में 8,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में, डीआई और प्रो सेल में, एफआई और रिटेलर बाई में। तो इन दोनों की बैंड बजाएंगे शायद ये क्लाइंट और एफआई मिलके, ठीक है। ये हो गया आपका एनालिसिस, ठीक है। अब मैं फिर से आता हूँ, वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा ना यार। तो मैंने आपको बहुत काम की चीज़ें सिखा दी आज, अगर किसी को काम आए तो देख लेना। और अब आ जाता हूँ मैं, जो हमारा बिग बुल है रिलायंस, जिसने आज निफ्टी में 130 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया। निफ्टी जो आज 200 पॉइंट बढ़ा है, उसमें 130 पॉइंट का अकेले रिलायंस का कंट्रीब्यूशन था, और 40 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक था। और यही दोनों कल स्टॉक मैंने डिस्कस किए थे, आपको याद होगा। तो दिस इज प्रमोद जैन, ठीक है। तो अब रिलायंस का क्या है, रिलायंस की कहानी क्या है। रिलायंस आज एक बहुत ही बुलिश, दोनों 4 घंटे की कैंडल इसकी बुलिश बनी है, दोनों 4 घंटे की कैंडल इसकी बुलिश बनी है। तो कल ये तेज़ी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो लेकिन फिर भी हमको लेवल्स देखने हैं। तो इसके जो सपोर्ट्स आ रहे हैं, इमीडिएट सपोर्ट आ रहे हैं, ये सब स्पॉट के लेवल है। स्पॉट, इसको आप फ्यूचर में आप देख लीजिएगा, लेकिन ये स्पॉट के बता रहा हूँ। स्पॉट मतलब कैश मार्केट के। तो सपोर्ट, इसका पहला सपोर्ट आ रहा है 2127। कैसे निकाला अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, मैं निकाल चुका हूँ। 2127 पहला सपोर्ट, आज की क्लोजिंग साइड 2158 आई है मेरे ख्याल में। तो 2127 इसका पहला सपोर्ट है। 2072 इसका दूसरा सपोर्ट है, और तीसरा सपोर्ट कहीं जाके 1977 है। तो ये दोनों सपोर्ट ही मुझे लगता नहीं कुछ आने वाले कल। पहला वाला तो फिर भी आ सकता है, दूसरा वाला तो कोई चांस नहीं लग रहा कल आएगा, ठीक है। बट मार्केट इज
सुप्रीम, सो हु नोज तीसरा भी आ जाए, भगवान जाने। ठीक है, अब आ जाइए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस खाली इकलौता एक ही बचा हुआ है, 2194। उसके ऊपर स्काई, ओपन स्काई है इसके लिए, क्योंकि पिछला हाई था 2198.80, जो कि 27 तारीख को बना था, 27 जुलाई को 2198 पॉइंट। अगर ये 2194 के ऊपर निकल जाए तो आप समझ लेना स्काई, स्काई मतलब कल आपको 2225-30 तो कल ही दिखा देगा। ये 2225-30 तो कल ही दिखा देगा, कल ही दिखा देगा। ठीक है, लेकिन 2194 के ऊपर निकलने के बाद, उसके पहले आप देखिए पहले कौन सा आता है, सपोर्ट आता है या रेजिस्टेंस आता है। तो ये हो गया रिलायंस। रिलायंस भी मैं फ़ोटो को मैं भी सेव कर लेता हूँ, आप लोग भी फ़ोटो खींच लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हो गया। अरे यार, तो चला गया, मैं क्या दबा दिया, अपडेट दबा दिया था क्या? माय गॉड, सेव की जगह, कोई बात नहीं, मुझे याद है, याद है, कोई बात। आप लोग ने तो वीडियो में देख ही लिया, आप फ़ोटो खींच लीजिएगा उतना में। ठीक है, देख ही लोगे आप। अब आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी आपको लेवल्स आपके सामने, मैं निकाला नहीं था तो बैंक निफ्टी का निकाल देता। बैंक निफ्टी तो एक चार्ट ही ऐसा बना हुआ है जैसा बाबा जी बना हुआ है। चलिए, इसमें तो एक पैटर्न जैसा भी बन रहा है यार। एक सेकेंड, ये यहाँ पे डबल बॉटम तो नहीं बना दिया, देखता हूँ, एक सेकेंड, इसको देखता हूँ मैं। पहले इसको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, मैं इसको स्टडी नहीं किया था आज। तो डबल बॉटम जैसा पैटर्न लग रहा है मुझे, डबल बॉटम तो। लेकिन इसको यहाँ पे कहीं न जाके एक रेजिस्टेंस आएगा, इस जगह, इस जगह। ठीक है, तो पहले तो मैं देख लेता हूँ ये डबल बॉटम बना क्या। हाँ, डबल बॉटम ही बना। आप देखो ये बॉटम, इस बॉटम को आप देखो, ये था 21027, ये 16 जुलाई का 21027, 16 जुलाई का लो था, और कल का लो था 21031। डबल बॉटम 21031, मतलब बैंक निफ्टी भी फ्लाई करने वाला है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस डालिए 21020, सिंपल है, और बैंक निफ्टी फ्लाई करते रहिए। 21,000 का डाल लीजिए स्टॉप लॉस, वहाँ पे डबल सेल कर दीजिएगा अगर 21,000 टूटता है तो। और ऊपर का लेवल आपका खुला है, ये कहीं पे भी जा सकता है, 23,000 भी जा सकता है, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न बना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट स्टडी आपके सामने की हूँ। तो बस यही मेरे व्यू है। अब आ जाइए, एक स्टॉक आपको बता देता हूँ मैं। एक स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ, कल के लिए, कल के लिए, ओनली फॉर टुमारो। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था इसके बारे में आज। अल्ट्रा सीमेंट आ गया यार, अल्ट्रा अल्ट्रा, अरे क्या हो गया, हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, तो इसका अगर मैं 6 मंथ्स का चार्ट लगाता हूँ, डेली चार्ट, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखिए, मैं डाउ जोन्स क्या चल रहा है, एसजेक्स क्या, ये सब नहीं देखता हूँ, बस आप लोग देख लीजिएगा, प्लस हो माइनस हो मुझे कोई लेन देन नहीं। ठीक है, मैं चार्ट पे पूरा फोकस करता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी चीज़ सिखा भी देता हूँ, ब्रेकआउट किसको बोलते हैं और रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट किसको बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले ये इसने एक टॉप बनाया था 4016 का, ये मेरे दोस्त के लिए, सौरभ जी, मिस्टर बंका, दिस इज़ फॉर यू। देखिए, इसके पहले का इसने अल्ट्राटेक ने एक रेड कैंडल से टॉप बनाया था। आज हमारी सुबह डिस्कस हुई थी, आपको याद है, रेड कैंडल वाला टॉप हमेशा टूटता, आपको मैंने बोला था। मिस्टर बंका जी, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये आपके लिए लेसन है। इसके पहले अल्ट्राटेक देखिए यहाँ से भागना चालू हुआ मिस्टर बंका, तो आज आपको मैंने सुबह यही बताया था। ठीक है, तो यहाँ से ये भागने स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके एक हाई बनाया था, और रेड कैंडल वाला हाई कभी भी मानते नहीं है, मैंने आपको बताया था भाई साहब, है ना। तो आप देखो, थोड़े दिन बाद इस कैंडल को इसने तोड़ दिया और इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। इस हाई के ऊपर जाने का मतलब ब्रेकआउट होता है। तो पहले तो ये हाई देखते हैं कितने का था। ये हाई था
4016 का था, 4016। और थोड़े दिन के बाद इसने, इसकी डेट बताता हूँ 4016 की, 24 जून को बनाया था। और उसके बाद काफ़ी टाइम इसने कंसोलिडेट किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसने हाई तोड़ा 28/7 को, 28 जुलाई को इसने हाई तोड़ा और एक ब्रेकआउट मारा, क्योंकि इसने बॉडी के साथ इसको तोड़ा है, विथ बॉडी, विथ वाइट बॉडी, जिसकी बॉडी आधी यहाँ पे, तो ये ब्रेकआउट आया और इसने 4213 का हाई बना दिया। कितना बना दिया? और उसके अगले दिन इसने एक एक कौन सा पैटर्न बनाया, ये कैंडल क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार बना के इसने 4287 का हाई बनाया, 4287 का, और वहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर दिया शूटिंग स्टार के बाद। अब देखो वहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और आज कहीं ना कहीं इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया। आज कौन से ब्रेकआउट को? जो 24/6 को ब्रेकआउट आया था, 24/6 को जो हाई था 4016, 4016, उसके नीचे आज रिटेस्ट करके क्लोज किया, 4004 पे क्लोज किया। तो कल आप लोग, अगर आपको इसको लेना है तो इसमें टारगेट में दे रहा हूँ 4300 का, पोजिशनल कॉल है ये। लेकिन आप पहले से सुन लीजिए, बहुत स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्टली। 3930 का, कितने का? 4004 की आज की ओपनिंग, आज की क्लोजिंग है, लिख देता हूँ। पॉसिबल है भाई, ये कोई कॉल नहीं है। 4004 टूडेज क्लोज, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस 3930, टारगेट 4300 इन नेक्स्ट 10 ट्रेडिंग डेज मैक्स। ये मैं पब्लिकली आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, वॉच आउट दिस अल्ट्राटेक सीमेंट। बट दिस इज ए क्लियर कट स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ। ऐसे 4000 रुपये के स्टॉक में 70 रुपया, 66 रुपीज़ का स्टॉप लॉस कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन टारगेट में 300 रुपये ऊपर का दे रहा हूँ, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आज लाइक के भरमार लगा दीजिएगा। मुझे लाइक्स ही आपका, मैं समझता हूँ जो आप लोग लाइक्स देते हो मुझे, दैट इज़ द ओनली फीस आई एम गेटिंग फ्रॉम यू पीपल। वही फीस मुझे चाहिए, आपसे कोई रुपये या मनीटरी कंसिडरेशन मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए मेरे चैनल में ना तो कोई ज्वाइन बटन है, ना ही कोई मैं सुपर चैट करता हूँ, और न ही कोई मैं आपसे पेटीएम या एटीएम कुछ भी मंगवाता हूँ, ठीक है। उसके लिए भी जो आज भी बहुत लोगों ने लिखा, सर मैं बहुत पैसा कमाई हूँ आज, प्लीज़ आप कुछ ले लीजिए। मैंने लिखा उसको जवाब में कि आप जिस भी शहर में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, पटना में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, हैदराबाद में रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, भुवनेश्वर में रहते हो, अगर आपने कमाया मेरे व्यू को देख के, सचमुच कमाया, आप मेरे को हेल्प करना चाहते हो, तो आप एक ही काम करिए, अपने जिस शहर में रहते हो उस शहर के गौशाला में जाके गायों को चारा खिला दीजिए उस पैसों का। या फिर आपके शहर में अगर अनाथालय है तो वहाँ अनाथ बच्चों के लिए आप ड्रेसेस या कुछ भी दिला दीजिए, या खाना या चावल की बोरी या कुछ भी दे दीजिए। दैट इज़ माई फीस। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।